पुरानी मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सी विंग में रात के 3:30 बजे बारिश इतनी तेज हो रही थी मानो आसमान फट गया हो। समीर अपनी स्टडी टेबल पर झुका हुआ अपनी अंतिम थीसिस लिख रहा था, न्यूरोकेमिकल मॉड्यूलेशन इन कॉग्निटिव एनहांसमेंट। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिमाग बेहद तेज चल रहा था। उसके सामने लैपटॉप की नीली रोशनी चमक रही थी और कमरे के कोने में अर्जुन का मॉनिटर जगमगा रहा था, जहां वो लगातार वैलोरेंट खेल रहा था। अचानक पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। लाइट्स 1, 2, 3 बार झिलमिलाईं, फिर वापस आ गईं, लेकिन इस बार हल्की लाल रोशनी के साथ। भाई, लिफ्ट फिर से अजीब आवाज कर रही है, अर्जुन ने बाथरूम से लौटते हुए कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। और मैं तीसरी मंजिल की उस फॉरबिडन लैब के पास से गुजर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड वो किसी चीज को जमीन पर लेटाकर खा रहा था, कच्चा। उसके मुंह से खून टपक रहा था। समीर हल्का सा मुस्कुराया। अर्जुन, गेमिंग एडिक्शन ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से थड थड होने लगा, जैसे कोई भारी शरीर अपना सिर दरवाजे से पटक रहा हो। दोनों एकदम जम गए। दरवाजे के नीचे से गाढ़ा काला खून धीरे धीरे कमरे के अंदर बहने लगा, जैसे कोई काला सिरप फैल रहा हो। डरते हुए समीर ने पीप होल से बाहर झांका और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाहर वार्डन सर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, बिल्कुल उबले अंडे जैसी। उनके मुंह से काला झाग और तरल पदार्थ टपक रहा था। वार्डन ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपना सिर दरवाजे से टिकाया और फुसफुसाए, समीर, थीसिस पूरी हो गई क्या? पूरा कॉरिडोर अब चीखों से गूंज रहा था। हॉस्टल के व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे, फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज। एक लड़की अपनी रूममेट का गला काट रही थी। दूसरा लड़का खुद को आईने में देखकर हंस रहा था, जबकि उसके हाथों से खून बह रहा था। तभी समीर को याद आया, शाम को फार्मा जायंट न्यूरोएक्स ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स पर एक सीक्रेट मेमोरी बूस्टर इंजेक्शन ट्रायल किया था। सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उन्होंने कहा था, लेकिन अब कंसंट्रेशन नहीं, कैनिबलिज्म बढ़ रहा था। केमिस्ट्री लैब में न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होगा, समीर ने घबराते हुए कहा। बेसमेंट में, हमें वहां पहुंचना होगा। दोनों कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। झिलमिलाती ट्यूब लाइट्स में परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। उनके सारे दोस्त अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। सफ़ेद आंखें, मुंह से निकलता काला झाग और घिसटती हुई गीली आवाज़ के साथ चलते हुए, जैसे उनके अंदर कोई नई चीज़ जन्म ले चुकी हो। सीढ़ियों पर उनका दोस्त रोहन मिला, आधा जिंदा। उसने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, भाई मदद, वो मुझे खा रहे हैं। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। अर्जुन चीख पड़ा और सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ मुड़ गए। दोनों जान बचाकर भागे और कैंटीन में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर से लगातार धक्के पड़ रहे थे, दरवाज़ा कांप रहा था, लकड़ी टूटने की आवाज़ें आने लगी। किसी तरह वो बेसमेंट तक पहुंचे। केमिस्ट्री लैब में समीर ने तेजी से केमिकल्स मिलाने शुरू किए। उसका फॉर्मूला उसकी थीसिस पर आधारित था, एक ऐसा काउंटर एजेंट जो न्यूरोएक्स के मॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ सके। बाहर ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला। मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तू फॉर्मूला बना। अर्जुन नहीं। लेकिन अर्जुन पहले ही बाहर निकल चुका था, चीखता हुआ, कुर्सियां फेंकता हुआ, ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ खींचता हुआ। समीर ने आखिरकार फॉर्मूला पूरा कर लिया। उसने उसे सिरिंज में भर लिया। तभी लैब का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अर्जुन अंदर आया। उसके हाथ में समीर की खून से सनी थीसिस थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ रहा था, जैसे पुराना दोस्त नहीं बल्कि नया शिकार देख रहा हो। समीर ने कांपते हाथों से सिरिंज उठाई। तभी उसके पीछे से एक गहरी आवाज़ गूंजी, ये तो बस फेज़ 1 था समीर। प्रोफेसर डॉक्टर रंजन वहाँ खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत वैज्ञानिक मुस्कान थी। उनकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन उनके सफ़ेद कोट पर खून के छींटे लगे थे। मेमोरी बूस्टर सिर्फ कमज़ोर छात्रों के लिए था, उन्होंने शांत स्वर में कहा। असली एक्सपेरिमेंट तुम दोनों के लिए था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अब फेज़ 2 शुरू होगा बेटा।
एवोल्यूशन, पूरे मेडिकल कॉलेज को एक नई स्पीसीज में बदलने का समय आ गया है। बाहर से ज़ॉम्बीज़ की डरावनी गुर्राहट और तेज होती जा रही थी। समीर ने सिरिंज को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया या प्रोफेसर की तरफ। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। लिफ्ट अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी और पूरा मेडिकल कॉलेज अब जाग चुका था, एक नई भूख के साथ।